बाजी खेली जिसने इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। ये केवल दो भाइयों की लड़ाई नहीं थी, ये पूरे मुगल साम्राज्य की किस्मत तय करने वाला सबसे बड़ा संघर्ष बनने वाला था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिस शहजादे को अगला बादशाह माना जा रहा था वही मौत का सबसे बड़ा निशाना बन गया। इस कहानी में है सत्ता, विश्वासघात, युद्ध, धर्म, राजनीति और एक ऐसा फैसला जिसने सदियों तक बहस छेड़ दी। लेकिन इस खूनी संघर्ष को समझने के लिए हमें लौटना होगा उस दिन जब दारा शिकोह का जन्म हुआ था। 30 मार्च 1615 अजमेर में शाहजहां और मुमताज महल के घर एक बेटे ने जन्म लिया जिसका नाम रखा गया दारा शिकोह। पूरे शाही महल में खुशियां मनाई गई। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि यही शहजादा एक दिन मुगल इतिहास का सबसे बड़ा विवाद बनेगा। उस समय शाहजहां अभी बादशाह नहीं बना था, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा और सत्ता की भूख लगातार बढ़ती जा रही थी। दारा शिकोह का बचपन शाही वैभव, बेहतरीन शिक्षा और अपार स्नेह के बीच बीता, जहां हर सुविधा उसके कदम चूमती थी। शाहजहां अपने इस बेटे से सबसे अधिक प्रेम करता था और धीरे धीरे पूरे दरबार को भी ये बात साफ दिखाई देने लगी। बचपन से ही दारा की रुचि तलवार से ज्यादा किताबों, ज्ञान और आध्यात्मिक विचारों में दिखाई देने लगी थी। यही अलग सोच आगे चलकर उसे बाकी मुगल शहजादों से बिल्कुल अलग पहचान देने वाली थी। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था दारा शिकोह की यही अलग सोच एक दिन उसके सबसे बड़े दुश्मन की सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। दारा शिकोह केवल एक शहजादा नहीं था, उसे ज्ञान, दर्शन और आध्यात्मिक रहस्यों से असाधारण लगाव था। महल की तलवारों और युद्ध अभ्यास से दूर वो अपना अधिकांश समय विद्वानों, सूफी संतों और दुर्लभ पुस्तकों के बीच बिताता था। फारसी, अरबी, दर्शन और इस्लामिक अध्ययन में उसकी गहरी रुचि थी, जिसने उसे अपने समय का सबसे शिक्षित मुगल राजकुमार बना दिया। लेकिन उसकी से अनोखी पहचान विभिन्न धर्मों और विचारधाराओं को समझने की उसकी अद्भुत इच्छा थी। दारा शिकोह मानता था कि सच्चा ज्ञान किसी एक धर्म तक सीमित नहीं, बल्कि पूरी मानवता की साझा विरासत है। इसी सोच ने उसे सूफी संतों के बेहद करीब पहुंचा दिया, जहां उसे सत्ता से अधिक आध्यात्मिक शांति दिखाई देती थी। वो महान सूफी संत मियां मीर और मुल्ला शाह जैसे विद्वानों से प्रभावित हुआ, जिन्होंने उसकी सोच हमेशा के लिए बदल दी। धीरे दारा शिकोह की विद्वता और उदार विचारों की चर्चा पूरे मुगल साम्राज्य में फैलने लगी। लेकिन जितनी तेजी से उसकी लोकप्रियता बढ़ी, उतनी ही तेजी से दरबार में उसके विरोधी भी पैदा होने लगे। कुछ कट्टर दरबारी फुसफुसाने लगे कि दारा की सोच मुगल सल्तनत की पुरानी परंपराओं के लिए खतरा बन सकती है। फिर भी शाहजहां का भरोसा अपने सबसे बड़े बेटे पर अटल था और उत्तराधिकारी के रूप में वही उसकी पहली पसंद बना रहा। लेकिन इतिहास गवाह है, मुगल दरबार में उत्तराधिकारी घोषित होना कभी भी सुरक्षित भविष्य की गारंटी नहीं था। इसी बीच शाहजहां के बाकी बेटे भी बड़े हो चुके थे और हर किसी की नजर अब मुगल सिंहासन पर टिक चुकी थी। शुजा, मुराद और सबसे महत्वाकांक्षी औरंगजेब धीरे धीरे अपने बड़े भाई के सबसे खतरनाक प्रतिद्वंद्वी बनते जा रहे थे। बहुत जल्द मुगल साम्राज्य में उत्तराधिकार की जंग शुरू होने वाली थी, जिसमें भाई ही भाई का सबसे बड़ा दुश्मन बनने वाला था। मुगल साम्राज्य के चारों शहजादे अब जवान हो चुके थे, लेकिन दिल्ली का तख्त केवल एक ही वारिस का इंतजार कर रहा था। सबसे बड़े दारा शिकोह को शाहजहां का खुला समर्थन प्राप्त था। पूरा शाही दरबार यही भविष्य मानने लगा था। लेकिन दक्षिण में बैठा औरंगजेब चुपचाप अपनी ताकत, सेना और राजनीतिक संबंध पहले से कहीं ज्यादा मजबूत कर रहा था। वो जानता था मुगल सिंहासन केवल जन्म से नहीं मिलता, उसे तलवार, रणनीति और धैर्य से जीतना पड़ता है। उधर बंगाल में शुजा और गुजरात में मुराद बख्श भी खुद को अगला बादशाह मानने लगे थे। ऊपर से सब शांत दिखाई देता था, लेकिन शाही परिवार के भीतर सत्ता की आग धीरे धीरे भड़क रही थी। हर शहजादा अपनी सेना बढ़ा रहा था, हर सूबेदार अपना पक्ष चुन रहा था और हर दरबारी भविष्य का अनुमान लगा रहा था। इतिहासकार मानते हैं कि यहीं से मुगल साम्राज्य का सबसे खतरनाक उत्तराधिकार संघर्ष आकार लेने लगा। फिर
अचानक पूरे साम्राज्य में एक ऐसी खबर फैली जिसने चारों भाइयों की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। साल 1657 बादशाह शाहजहां गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। पूरे साम्राज्य में उसकी मौत की अफवाह फैल गई। जैसे ही ये खबर पहुंची, चारों शहजादों ने समझ लिया अब मुगल सिंहासन की आखिरी लड़ाई शुरू होने वाली है। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि इस खूनी जंग में सबसे पहले वार अपने ही भाई पर होने वाला था। शाहजहां अभी जीवित था, लेकिन चारों शहजादों ने मान लिया कि अब मुगल सिंहासन की जंग शुरू हो चुकी है। दारा शिकोह ने राजधानी और आगरा की कमान संभाली, क्योंकि बीमार बादशाह को उसी पर सबसे ज्यादा भरोसा था। दूसरी ओर औरंगजेब ने खुला युद्ध शुरू करने के बजाय पहले राजनीतिक गठबंधन और गुप्त रणनीतियां बनानी शुरू की। वो जानता था केवल बहादुरी काफी नहीं होगी, इस युद्ध को जीतने के लिए हर चाल बिल्कुल सटीक होनी चाहिए। सबसे पहले औरंगजेब ने अपने छोटे भाई मुराद बख्श से हाथ मिला लिया ताकि उसकी सैन्य ताकत दोगुनी हो सके। दोनों भाइयों की संयुक्त सेना तेजी से उत्तर भारत की ओर बढ़ने लगी और पूरे साम्राज्य में डर फैल गया। उधर दारा शिकोह को पूरा विश्वास था कि उसके पिता का समर्थन ही उस सबसे बड़ी ताकत साबित होगा। लेकिन इतिहास गवाह है, कई बार युद्ध मैदान में रिश्तों से ज्यादा तलवार और रणनीति की कीमत होती है। जैसे जैसे दोनों सेनाएं आगे बढ़ी, मुगल साम्राज्य दो हिस्सों में बंटता दिखाई देने लगा। हर सूबेदार, हर सेनापति और हर राजपूत राजा अब ये तय कर रहा था कि किस भाई का साथ दिया जाए। बहुत जल्द धर्मत के मैदान में दोनों पक्ष पहली बार आमने सामने आने वाले थे, जहां हजारों तलवारें चमकने वाली थीं। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि इस पहली बड़ी लड़ाई का नतीजा पूरे मुगल साम्राज्य की किस्मत बदल देगा। अप्रैल 1658 धर्मत के विशाल मैदान में मुगल इतिहास की पहली निर्णायक लड़ाई शुरू होने वाली थी। दारा शिकोह स्वयं युद्ध में नहीं पहुंचा, उसकी ओर से राजपूत वीर महाराजा जसवंत सिंह सेना का नेतृत्व कर रहे थे। उधर औरंगजेब और मुराद बख्श पूरी तैयारी और बेहद सोची समझी युद्ध रणनीति के साथ मैदान में उतर चुके थे। युद्ध शुरू होते ही तोपों की गड़गड़ाहट और घोड़ों की टापों ने पूरे मैदान को मौत के शोर में बदल दिया। राजपूत सैनिकों ने अद्भुत वीरता दिखाई, लेकिन औरंगजेब की अनुशासित सेना हर चाल का जवाब पहले से तैयार रखे थी। घंटों चले इस भीषण संघर्ष में धीरे धीरे युद्ध का पलड़ा औरंगजेब की ओर झुकने लगा। महाराजा जसवंत सिंह को पीछे हटना पड़ा और धर्मत का युद्ध औरंगजेब की पहली बड़ी जीत बन गया। इस जीत ने पूरे साम्राज्य को संदेश दे दिया कि सिंहासन की लड़ाई अब पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी। आगरा में बैठे दारा शिकोह को इस हार की खबर मिली, लेकिन उसने अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी। उसने फैसला किया अगली लड़ाई वो खुद लड़ेगा, क्योंकि अब मुगल तख्त का भविष्य उसी युद्ध पर निर्भर था। कुछ ही दिनों बाद दोनों भाइयों की सेनाएं समूहगढ़ के मैदान में आमने सामने आने वाली थीं, जहां इतिहास बदलने वाला था। लेकिन समूहगढ़ की उस खूनी सुबह दारा शिकोह से एक ऐसी गलती हुई जिसने उसका पूरा साम्राज्य छीन लिया। 29 मई 1658 सामूगढ़ के विशाल मैदान में मुगल इतिहास का सबसे निर्णायक उत्तराधिकारी युद्ध शुरू होने वाला था। इस बार दारा शिकोह की कमान संभाल रहा था, क्योंकि उसे विश्वास था कि जीत अब भी उसकी होगी। उधर औरंगजेब शांत दिखाई दे रहा था, लेकिन उसकी हर सैन्य चाल पहले से ही बेहद सोच समझकर तैयार की गई थी। सुबह की पहली तोप दागते ही हजारों सैनिक, घोड़े और हाथी मौत के सबसे भयानक संघर्ष में उतर पड़े। शुरुआत में दारा की सेना भारी पड़ती दिखाई दी, जिससे उसके सैनिकों का आत्मविश्वास तेजी से बढ़ने लगा। लेकिन तभी युद्ध के बीच दारा शिकोह अपने विशाल हाथी से नीचे उतर आया, और यही उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। दूर खड़े सैनिकों ने समझा कि उनका सेनापति मारा गया है, और पूरी सेना में अचानक अफरा तफरी फैल गई। औरंगजेब ने इसी पल का इंतजार किया था। उसने तुरंत निर्णायक हमला करने का आदेश दे दिया। कुछ ही देर में दारा की मजबूत सेना बिखरने लगी और जीत उसके हाथों से फिसलती चली गई। सामूगढ़ का युद्ध समाप्त होते होते मुगल साम्राज्य का भविष्य लगभग तय हो चुका था और औरंगजेब विजेता बनकर उभरा। दारा शिकोह किसी तरह युद्ध भूमि से निकल तो गया, लेकिन अब वो उत्तराधिकारी नहीं बल्कि पूरे साम्राज्य का सबसे बड़ा भगोड़ा घोषित होने वाला था। औरंगजेब ने तुरंत आदेश दिया, दारा शिकोह को जिंदा या मुर्दा पकड़ो, क्योंकि अब उसकी आखिरी सांस
से भी सत्ता का हिस्सा बन चुकी थी। सामूगढ़ की हार के बाद दारा शिकोह आगरा छोड़कर तेजी से उत्तर पश्चिम की ओर निकल पड़ा। उम्मीद अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। उसके साथ केवल कुछ वफादार सैनिक, परिवार और बची हुई दौलत थी, लेकिन औरंगजेब की सेना लगातार उसका पीछा कर रही थी। हर गुजरते दिन के साथ उसके पुराने समर्थक डर कर साथ छोड़ने लगे, क्योंकि अब सत्ता पूरी तरह औरंगजेब के हाथों में जाती दिखाई दे रही थी। उधर औरंगजेब ने पूरे साम्राज्य में सख्त आदेश भेज दिया। दारा शिकोह को शरण देना राजद्रोह माना जाएगा। एक एक करके वे सभी दरवाजे बंद होने लगे जो कभी दारा शिकोह के लिए सम्मान से खुला करते थे। जिस शहजादे के सामने कभी बादशाह और अमीर झुका करते थे, अब वही अपनी जान बचाने के लिए रेगिस्तानों और पहाड़ों में भटक रहा था। फिर भी उसे विश्वास था कि कुछ पुराने मित्र और सहयोगी आखिरी समय तक उसका साथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इतिहास गवाह है, सत्ता के सबसे कठिन दौर में सबसे गहरा वार अक्सर अपने ही लोग करते हैं। आखिरकार दारा शिकोह ने एक ऐसे सरदार पर भरोसा किया जिसे वो वर्षों से अपना वफादार मानता आया था। लेकिन उस मुलाकात के बाद उसकी किस्मत ने ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कुछ ही दिनों में पूरे मुगल साम्राज्य में खबर फैल गई कि दारा शिकोह अब आजाद नहीं रहा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी था, आखिर किसने चंद सिक्कों और सत्ता के लालच में अपने ही शहजादे से विश्वासघात कर दिया। आखिरकार दारा शिकोह को उसके पुराने अफगान सरदार मलिक जीवन ने विश्वास में लेकर धोखे से गिरफ्तार करवा दिया। जिस व्यक्ति की जान दारा शिकोह ने कभी बचाई थी, उसी ने इनाम और सत्ता के लालच में सबसे बड़ा विश्वासघात किया। हथकड़ियों में जकड़े दारा शिकोह को मुगल सैनिकों के हवाले कर दिया गया और उसका भाग्य लगभग तय हो चुका था। पूरे साम्राज्य में ये खबर जंगल की आग बनकर फैल गई कि असली उत्तराधिकारी अब कैदी बन चुका है। उधर औरंगजेब ने राहत की सांस ली, क्योंकि उसका सबसे बड़ा राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी आखिरकार उसके कब्जे में आ चुका था। लेकिन दारा शिकोह की असली परीक्षा अभी शुरू हुई थी, क्योंकि अब उसे दिल्ली ले जाया जाने वाला था। दिल्ली की गलियों में दारा शिकोह को साधारण कैदी की तरह घुमाया गया, ताकि जनता उसका पतन अपनी आंखों से देख सके। जिस शहजादे का कभी भव्य स्वागत होता था, आज वही अपमानित अवस्था में हजारों लोगों के सामने खड़ा था। कई लोगों की आंखें नम थीं, लेकिन औरंगजेब के डर से किसी ने भी खुलकर विरोध करने की हिम्मत नहीं दिखाई। इतिहासकार मानते हैं, ये केवल एक कैदी का जुलूस नहीं था, बल्कि सत्ता का खुला प्रदर्शन भी था। इसके बाद दारा शिकोह को कड़ी सुरक्षा में कैद कर दिया गया और उसके भविष्य पर गुप्त विचार विमर्श शुरू हुआ। अब सवाल केवल एक था, क्या औरंगजेब अपने बड़े भाई को जीवित छोड़ेगा या हमेशा के लिए रास्ते से हटा देगा? दरबार के कई प्रभावशाली लोगों ने दारा शिकोह के खिलाफ धार्मिक और राजनीतिक आरोप लगाने शुरू कर दिए। उसकी उदार सोच और अलग विचारों को कुछ कट्टर विद्वानों ने धर्म के विरुद्ध साबित करने की कोशिश की। लेकिन उपलब्ध ऐतिहासिक स्रोत बताते हैं, असली संघर्ष केवल धर्म का नहीं, बल्कि सत्ता का भी था। धीरे धीरे पूरा मुकदमा पहले से तय परिणाम की ओर बढ़ता दिखाई देने लगा और उम्मीद लगातार टूटती गई। दारा शिकोह ने अपने विचारों का बचाव किया, लेकिन फैसले की दिशा लगभग पहले ही तय हो चुकी थी। दरबार में मौजूद कई लोग समझ चुके थे कि अब इस मुकदमे का अंत केवल एक ही परिणाम पर होगा। फिर वो रात आई जब औरंगजेब के सामने अपने बड़े भाई की अंतिम किस्मत तय करने का सबसे कठिन निर्णय रखा गया। कुछ सलाहकारों ने दया की बात कही, लेकिन सत्ता की राजनीति किसी भी रिश्ते से कहीं अधिक शक्तिशाली साबित हुई। आखिरकार दारा शिकोह के लिए मौत का आदेश जारी कर दिया गया और मुगल इतिहास का सबसे विवादित फैसला लिखा गया। उस रात दिल्ली की हवाओं में अजीब सन्नाटा था, मानो पूरा शहर आने वाली घटना को महसूस कर रहा हो। कुछ ही समय बाद कैद खाने के भीतर दारा शिकोह की जीवन यात्रा हमेशा के लिए समाप्त कर दी गई। उसकी मृत्यु के साथ शाहजहां का सबसे प्रिय पुत्र और मुगल साम्राज्य का घोषित उत्तराधिकारी इतिहास बन गया। लेकिन औरंगजेब यही नहीं रुका। उसने पूरे साम्राज्य को यह संदेश देना चाहा कि अब कोई चुनौती बा नहीं रही। दारा शिकोह का कटा हुआ सिर आगरा भेजा गया, ताकि कैद में बंद शाहजहां उसकी पहचान कर सके। कहा जाता है, अपने बेटे का चेहरा देखकर शाहजहां गहरे शोक में डूब गया और पूरी तरह टूट गया। चाहे कुछ विवरणों पर इतिहासकारों में मतभेद हो, लेकिन इस घटना ने पूरे मुगल इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। औरंगजेब अब निर्विरोध बादशाह बन चुका था, लेकिन इसके इस फैसले पर
सदियों बाद भी बहस जारी रही। लेकिन क्या सचमुच दारा शिकोह हार गया था, या उसकी सोच और विरासत औरंगजेब की सत्ता से भी अधिक अमर साबित हुई? दारा शिकोह की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने पूरे मुगल साम्राज्य पर अपना पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया, लेकिन विवाद कभी समाप्त नहीं हुआ। आज भी अनेक इतिहासकार मानते हैं कि यदि दारा शिकोह बादशाह बनता तो भारत का इतिहास शायद बिल्कुल अलग दिखाई देता। दारा शिकोह युद्ध से अधिक ज्ञान, संवाद और विभिन्न संस्कृतियों को जोड़ने में विश्वास रखता था। यही उसकी सबसे बड़ी पहचान थी। उसने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया ताकि भारतीय दर्शन को इस्लामी और फारसी विद्वान भी समझ सकें। उसकी प्रसिद्ध पुस्तक सिर-ए-अकबर आज भी भारतीय और फारसी बौद्धिक इतिहास की महत्वपूर्ण धरोहर मानी जाती है। वहीं उसकी पुस्तक मजमा-उल-बहरैन ने हिंदू और सूफी विचारधाराओं के बीच समानताओं को समझाने का अनोखा प्रयास किया। इसी कारण कुछ लोग उसे अपने समय से बहुत आगे सोचने वाला राजकुमार मानते हैं, जबकि कुछ इतिहासकार असहमत भी हैं। लेकिन एक तथ्य लगभग निर्विवाद है, दारा शिकोह अपने युग के सबसे शिक्षित, जिज्ञासु और प्रभावशाली मुगल शहजादों में शामिल था। उसकी मृत्यु ने केवल एक राजकुमार का अंत नहीं किया, बल्कि मुगल उत्तराधिकार की सबसे खूनी लड़ाई भी समाप्त कर दी। इसके बाद औरंगजेब ने लगभग 50 वर्षों तक शासन किया, लेकिन उसके कई फैसले आज भी इतिहास में विवाद का विषय बने हुए हैं। समय बीतता गया, मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा, लेकिन दारा शिकोह का नाम इतिहास से कभी मिट नहीं सका। आज भारत, पाकिस्तान और दुनिया भर के शोधकर्ता उसके विचारों, पुस्तकों और जीवन पर लगातार नए अध्ययन करते रहते हैं। शायद इतिहास का सबसे बड़ा न्याय यही था कि सत्ता और तख्त समाप्त हो गए, लेकिन विचार आज भी जीवित हैं। दारा शिकोह की कहानी हमें सिखाती है कि तलवारें इंसान को हरा सकती हैं, लेकिन ज्ञान और विचारों को नहीं मिटा सकती। यही थी दारा शिकोह की सच्ची और दर्दनाक कहानी। एक शहजादा जो तख्त हार गया, लेकिन इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया।